Good afternoon everyone. I hope you all will be fine. As you know, I am teaching you mathematics. So today we will start a new topic and the name of the topic is decimal, and this topic is related with chapter 2 from class 7th. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेसिमल. व्हाट आर डेसिमल्स? हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि डेसिमल्स क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 0.1, 3.5, 7.8, 9.10, इस फॉर्म में जितने भी एग्जाम्पल आपके पास लिखे जाते हैं वो सारे आपके आते हैं डेसिमल में. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेसिमल से. नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. मल्टीप्लिकेशन से पता लग रहा है कि डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं. जैसे 0.1 इंटू 0.1. अब ये 2 डेसिमल्स नंबर्स हैं, इनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है डेसिमल्स के बाद जो नंबर होता है उसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है? 10th. ठीक है, इसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे? 10th. 10th का मतलब 1/10. ओके, अगर हमें ये डेसिमल यहाँ से रिप्लेस करना हो इंटू 1/10. 1/10 इंटू 1/10 कितना आ गया? 1/100. ठीक है, अगर इस आंसर को अब अगर हमने डेसिमल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मतलब हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन में आ गया. फ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, 1 से 100 को डिवाइड कर देंगे. ओके, तो आंसर हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 0.01. और यहाँ से आप रीचेक भी कर सकते हो. आफ्टर डेसिमल जो फर्स्ट नंबर होगा वो आएगा 10th वैल्यू, 1/10th वैल्यू. एंड जो सेकेंड डेसिमल नंबर होगा वो आएगा 100th वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे आ गया 1/100. अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. इसी में एक आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000. कि मान लो अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा तो हम उसे 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को हम 100 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को हम 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो वही चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं. जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1.75. ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसको अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1.7 इंटू 10. अगर हम इसका अगर डेसिमल हटा दें तो हमारे पास क्या बनेगा? 175/100. ये फर्स्ट नंबर है आफ्टर डेसिमल, तो ये कौन सी प्लेस, इसकी क्या प्लेस वैल्यू आ गई? 1/10th. ये सेकंड नंबर है तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 1/100th. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 175/100 इंटू 10. अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे. हमारे पास एक 0 कैंसिल होगी. हमारे पास क्या आ गया? 175/10. अब अगर हमें इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो आंसर क्या आ गया? 17.5. इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. इसका डेसिमल हटा देंगे तो अगेन यहाँ पे 175/100 इंटू 100. जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे और आंसर आपके पास आ गया 175. अगेन इसी एग्जांपल को रिपीट करेंगे और मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 1000 से. तब हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा? 100 इंटू 1000. दैट इज़ जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे और आंसर आपके पास आ गया 1750. तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था इसका टॉपिक। अब इससे हमारे पास एक्सरसाइज बनती है
एक्सरसाइज 2.4। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा फाइंड 0.2 इंटू 6। आपको 0.2 को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक डेसिमल नंबर है। ओके, इसकी डेसिमल हटा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2/10 इंटू 6। ओके, और आपके पास आंसर आ जाएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2/5। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से 5 को 0. सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि मैंने 3 को मल्टीप्लाई नहीं ना करा, 6 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 सब डिवाइड होएगा 5 से, 5 1 ज़ा 5.2, 1.2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा फाइंड 211.2 इंटू 4। इसे भी सेम प्रोसेस है, उसी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। इसका डेसिमल हटा लेंगे। आफ्टर डेसिमल ओनली 1 नंबर है यार, तो इसका प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, इसलिए हमने यहाँ पे अपॉन में 10 लिख दिया। ओके, इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद ये कैंसिल नहीं होने वाला है, अपॉन 5। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 844.08। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 1.3 इंटू 10। ये तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया पीछे टॉपिक में। 13/10 इंटू 10 एंड द आंसर इज 13। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनता है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, अ 2 व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2 व्हीलर की एक गाड़ी है, वो आपकी 1 लीटर तेल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। मतलब 1 लीटर तेल में वो इतना चलती है, 50.3 किलोमीटर। तो आपको पता करना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी आपके पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें वही देखना है जो हमें गिवन है। व्हीलर cover a distance in 1 liter petrol is equals to 55.3 किलोमीटर। ओके, 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल, इन 10 लीटर पेट्रोल अ व्हीलर कवर अ डिस्टेंस। तो अब आप क्या कर दोगे, 50.5.3 किलोमीटर इंटू 10 लीटर। ओके, ऐसे आपके पास 10 लीटर का आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा कि 10 लीटर में आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो 55, इसका डेसिमल हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10 इंटू 10, ये कैंसिल आउट, 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैसा आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 7.1 centimeter and its width 2.5 centimeter. Find its area. Okay, आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कितनी है 7.1 सेंटीमीटर। आपको गिवन क्या है, विड्थ यानी बी ऑफ द रेक्टेंगल विच इज़ गिवन
2.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो लेंथ 7.1 which is given and width which is also given 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में आपको पता है यूनिट्स हमेशा किस में आते हैं, आपके स्क्वायर यूनिट आते हैं। ओके, 7.1 इंटू 2.5 विच इज़ 71 इंटू 25। 7.1 का जब आप डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, और 2.5 का जब आप डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, आल्सो 10। ओके, तो आपके पास ये कितना आ गया, 71 इंटू 25 अपॉन 100। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1775 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। लेकिन अगर आपको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करोगे, डेसिमल जब आप हटाओगे, सॉरी 100 जब आप अपॉन से हटाओगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में। सो दिस इज़ द आंसर फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो these are some questions related to decimals, how we can calculate the multiplications of decimals, and हम एरिया वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें व्हीलर का किसी भी चीज़ का अगर हमें डिस्टेंस कवर करके वो मेज़र करना हो तो भी हम मल्टीप्लिकेशन से डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा डिवीज़न ऑफ डेसिमल। डिवीज़न ऑफ डेसिमल। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, डेसिमल वाले जितने भी नंबर थे उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, डेसिमल वाले जितने भी नंबर होंगे अब हमें उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड की फॉर्म ही क्या होती है, P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर आपके पास आते हैं वो आपके पास डिवाइड करने वाले होते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो है 95/10, सॉरी 9.5 अपॉन, क्योंकि आपको लेना ही डेसिमल वाला नंबर है तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 19 से किसको, 9.5 को। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिवीज़न ऑफ डेसिमल। हम इसमें हम क्या सीखेंगे, डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था। ओके, तो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने लिया 31.5। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, सबसे पहले 10 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 31.5 अपॉन 10, ये मतलब वो इसका डिवीज़न के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो मतलब 315/10, और एक 1/10 हमारे पास गिवन है पहले ही। अब इसको डिवाइड करेंगे 315/100, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको ये 1/100 डेसिमल में चेंज करने पड़ेगी। जब 1/100 नीचे है तो मतलब आपको 10th वैल्यू लेनी और 100th वैल्यू लेनी, मतलब आपके डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका डेसिमल कहाँ आ जाएगा, आफ्टर 2 नंबर्स डेसिमल आपका आएगा 1 के पहले, 3.15। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपको करना है 31.5 डिवाइडेड बाय 100। पहले आपने 10 से डिवाइड करके देखा था, अब आपको 100 से डिवाइड करके देखना है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, अगेन आपको क्या करना है, इसका डेसिमल हटाना है अपॉन 10, और एक 100 आपके पास डिवाइड में है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, अब यहाँ पे ये बन गया 1000 का मतलब है कि 1/1000 मीन्स थर्ड नंबर की आपके पास प्लेस वैल्यू है 1/1000। आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.315। ओके, नेक्स्ट आपको करना है अब डिवाइड 31.5 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो इसको आप कैसे करोगे,
डिवाइड बाय 1000 एंड जब आप डेसिमल हटाओगे तो 1/10 आएगा और 1000 आपके पास डिवाइड के लिए गिवन है। ओके, अब ये कितना बन गया 315/10,000। 10,000 मीन्स फोर्थ वैल्यू है ये, ठीक है। तो 10,000 की फोर्थ वैल्यू जो आप लोगे 315, ये तो आगे 3 वैल्यू तक, तो आपको एक ज़ीरो यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तभी आपके पास फोर्थ वैल्यू बनी। उसके बाद आप डेसिमल लगाओगे तो आप आंसर कितना आ गया 0.0315। तो ऐसे आप डिवाइडेशन में 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1000 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अब आपको क्या करना है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर, कि आपके पास एक डिवीज़न नंबर होगा, आपको उसको डिवाइड करना है एक होल नंबर से। फॉर एग्जांपल 2 इज़ आल्सो अ होल नंबर, तो इससे आपको डिवाइड करना है। ये मतलब हुआ इसका डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। आप कैसे डिवाइड करोगे, लाइक दिस, 6 डेसिमल हटाने के लिए 10 इंटू 1/2, ओके। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32/10, ओके। और ये 10 हटाने के लिए आपको इसको डेसिमल में लेना पड़ेगा। 1/10 मीन्स 1 प्लेस वैल्यू, ओके, 1 नंबर प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल। 3.2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल नंबर, ठीक है। अब डेसिमल नंबर को आपको डिवाइड भी किससे करना है, एक डेसिमल नंबर से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 25.5 इज़ अ डेसिमल नंबर, इसे आपको डिवाइड करना है अनदर डेसिमल नंबर से, ओके। तो मतलब आपके पास दोनों डेसिमल वाले नंबर रहने वाले हैं। इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड लाइक दिस, ओके। और अब इसके जब आप डेसिमल हटाओगे ऊपर के 25.5 का जब आप डेसिमल हटाओगे आफ्टर डेसिमल 1 नंबर, सो 1/10, ओके, डिवाइडेड बाय 0.5। इसका भी जब आप डेसिमल हटाओगे तो आफ्टर डेसिमल 1 नंबर डिवाइडेड बाय आल्सो 10, 255/10 इंटू, जब इसे आप ऊपर लेके जाओगे तो 10/5। डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल नंबर हमें लिखना होता है। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर के प्लेस पे ले जाओगे और डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर के प्लेस पे लेके जाओगे, ओके, ठीक है। 10 कैंसल, 25/5 विच इज़ 551 इज़ योर आंसर, ओके। अब यहाँ पे एक्सरसाइज इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास बनेगी 2.5। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 0.4 को आपको एक होल नंबर से डिवाइड करना है, ओके। 0.4/2 और इसका डेसिमल हटाने के लिए आपको 4/10 लिखना पड़ेगा इंटू 1/10, तो 2/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 52.5 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज सो इजी, बाय 10 टॉपिक पढ़ा है ना, डेसिमल्स, डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय 10। 52.5 डिवाइडेड बाय 10 एंड डेसिमल हटाने के लिए आपको अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा इंटू 1/10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 525/100। 100 मीन्स आफ्टर डेसिमल 2 नंबर आपके पास होने चाहिए और 2 नंबर 1/100। ये आपको सेकेंड नंबर वैल्यू प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। 5.25 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड
3.6 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? 3.6 डिवाइडेड बाय 100 एंड डेसिमल हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इसे अपॉन 10 करके इंटू 1/100। ठीक है, 236 अपॉन 1000 फोर्थ प्लेस वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर तो है ही नहीं, मतलब आपको एक ज़ीरो ऐड करनी पड़ेगी। 0.0236 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड 36 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, अब एक होल नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से। 36 अपॉन 0.2, और जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो 2 अपॉन